फलम पते वंदिता अरहंते वोचम आराहणा कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। नरसिंहाचार्य पुष्पदंताचार्य बुद्धवली आचार्य गुणधर आचार्य यति वृषभाचार्य नागस्ती आचार्य आदि समस्त पूर्वाचार्य अंग पूर्वधारी महामुनि राजों की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी, आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मति सागर जी, कुंतु सागर जी, कनकनंदी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थ सम्राट सम्यक शिखर में ससंग विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्य नंद जी महामनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनय करते हैं, विनती करते हैं कि गुरुदेव भगवती आराधना ग्रंथ की देशना हमें दीजिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो ये पंकज जी, आज 12 बजे वो माता जी की समाधि हो गई। हाँ गुरुदेव, हमें किसी स्वाध्यायी ने बता दिया तो हम सब ने उनके श्री चरणों में हाँ। बारंबार हम हम्म। वंदना करते हैं। उनके उत्तम रत्नत्रय उत्तम गति की हम सब कामना करते हैं। जय हो हम्म। समयमती माता जी की जय। क्योंकि आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है अभी 2 बजे। यहाँ पे हमने शिखर जी में रह के हमारा जो सबसे पहला मुख्य एम था वो ये था कि हम शिखर जी में कोई भी साधु संतों की समाधि करने की, अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं थी। और सब लोग ये सोचते थे कि हम शिखर जी में समाधि मरण करें। लेकिन जब यहाँ 13 पंथी कोटि या 20 पंथी कोटि कहीं भी अगर समाधि मरण होता है तो बार बार यही प्रश्न सामने आता है कि अब इसको किधर ले जाके अंतिम संस्कार किया जाए। और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले पुरुषार्थ करके हमारे रहने की जगह से पहले हमने समाधि की जगह लेके उसके ऊपर अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था 3 साल से हमारे यहाँ चल रही है। पूरे मधुबन में शिखर जी में कोई भी साधु अगर समाधि मरण करता है तो हमारे यहाँ आके वो अंतिम संस्कार कर सकता है। बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत ही ये कार्य आगे समाज के लिए भी बहुत उत्कृष्ट हो जाएगा और जिन धर्म की प्रभावना का ही ये कार्य माना जाएगा गुरुदेव। क्योंकि जितने भी पहाड़ पे हैं 24 तीर्थंकरों की समाधियां ही हैं वे। हाँ, निर्वाण स्थल है, समाधि स्थल ही कहे जाएंगे ये सारे। वो जो टोंक है ना, टोंक, तो टोंक का हाँ मतलब वो समाधि स्थल। बिल्कुल। निषिद्धिया अगर हम लोग आगम की चर्चा करें तो निषिद्धिया ही कही हाँ। जाएगी। तो इसी प्रकार निषिद्धि का स्थान, 17 प्रकार के निषिद्धि का स्थान बताए हमारे जी यहाँ आगम जी में। जी जी। उनकी चर्चा भी अपन करेंगे जब भगवती आराधना में चलेगा। चलिए, आज अपनी बात चल रही थी, सीधा स्वाध्याय लेते हैं। जी, 16 नंबर की गाथा। हाँ। कल अपनी बात चल रही थी कि चिरकाल तक उसको संसार में परिभ्रमण करता है जिसने समाधि के समय में रत्नत्रय की विराधना की है। जी रत्नत्रय की आराधना करने से अगर कर्म का नाश होता है तो रत्नत्रय की विराधना करने से अनंत संसार का कारण भी होता है। जो जितना पॉजिटिविटी में पावरफुल होता है, अगर नेगेटिविटी कर दी जाए तो नेगेटिविटी में भी उतना ही पावरफुल होता है। जी धवला जी में हमारे यहाँ एक वाक्य आया है कि जिनेंद्र भगवान जो उनकी पूजा भक्ति करता है उनके लिए कल्प वृक्ष के समान है। और जो उनके प्रति विराधना करता है या उनका विरोध करता है या उनकी असाधना करता है उनके लिए वे जिनेंद्र भगवान यमराज के समान हैं। यही शब्द, जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, वही शब्द है वहां पर। यही शब्द है कि जिनेंद्र भगवान। अब लोग करेंगे कि भगवान तो किसी, भगवान को क्या लेना देना, भगवान तो वीतरागी है। अब यहाँ की विवक्षा अलग है कि जब उन जिनेंद्र भगवान के निमित्त से आपको कल्प वृक्ष के समान फल मिलता है तो फिर भी वे वीतरागी ही थे, फिर भी आपको कल्प वृक्ष के समान फल मिला। जी जी। तो जब कल्प वृक्ष के समान आपको फल मिला जिनेंद्र भगवान के निमित्त से, तो यमराज के समान यातना भी मिलेगी। जी क्या मिलेगी? बिल्कुल, उसका मतलब अधोगति, हम यमराज की जैसी यातना भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा। हाँ। क्योंकि जो उनकी असाधना करेगा, जो उनकी विराधना करेगा, जो उनकी बातों को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो उनकी विराधना करने वाले को, असाधना करने वाले को
क्योंकि आपने देखा होगा भगवान की प्रतिमा का अनादर अपमान अंजना ने पूर्व भाव में किया था, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, तो उसकी विराधना का फल उसको क्या मिला? बिल्कुल मरण से बच के निकली वो। जी, घड़ी घड़ी में जो किया था वो वर्षों तक भुगतना पड़ा। वर्षों तक भोगना पड़ा, और उसका अंतिम जैसे लास्ट, एक गर्भवती स्त्री, और गर्भ में भी 6-7 महीने की गर्भवती स्त्री, उसके बाद वो जंगल में अकेली भटक रही है, उसके ऊपर और ज्यादा कि वो जंगल में गुफा में जैसे तैसे पहुंची, वहां शेर आ गया, तो यानी कि मल्टीप्लाई जी जी। दुख जो उसका बढ़ता बढ़ता लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, कि आखिर वो इस तरह से दिमाग से शून्य हो गई कि गर्भवती स्त्री और शेर सामने खड़ा है, उसके भय की कल्पना अपन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। इसलिए धवला जी में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की विराधना कल्प वृक्ष के समान भी फल देती है, तो आराधना कल्प वृक्ष के समान फल देती है, और विराधना यमराज के समान दुख देती है। जी। मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे, भगवान की वीतरागता को अभी हम साइड में रख रहे हैं, बुद्धिपूर्वक की बात नहीं चल रही है वहां पर, बट वो उनकी अपेक्षा से ही वर्णन चल रहा है। क्योंकि बुद्धिपूर्वक की बात नहीं है, क्योंकि वो इतने हाईएस्ट पद पे बैठे हैं, उस पद का अनादर अपमान असाधना करने मात्र से ही आपको उसके फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए जो चिरकाल तक संसार में भ्रमण करना पड़ता है, पहली बात तो कि आपने जिंदगी भर निरतिचार पालन किया, और अंतिम समय में जब उसका फल लेने का नंबर आया, तब आपने उसकी विराधना कर दी, तो आपको और अनंत संसार अर्ध पुद्गल परिवर्तन संसार परिभ्रमण करना पड़े कर सकता है। जो मिथ्यात्व भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका चारित्र भी निश्चल है, अर्थात जिसने अपने सम्यक दर्शन को भी नहीं छोड़ा है, चारित्र में भी जो स्थिर है, फिर भी यदि वो परिचय से घबराकर संक्लेश भाव को प्राप्त होता है, तो उसका संसार सुदीर्घ हो जाता है, ऐसा भय दिखलाकर ग्रंथकार संक्लेश को त्यागने का उपदेश करते हैं। किसको? जी। संक्लेश को त्यागने का उपदेश है। उपदेश करते हैं, क्योंकि संक्लेश एक ऐसी चीज है, संक्लेश एक ऐसी चीज है कि जो आप न तो हिंसा कर रहे, न झूठ बोल रहे, न चोरी कर रहे, न कुशील कर रहे, न परिग्रह कर रहे, लेकिन जो निरंतर जो आर्त रौद्र ध्यान है, वो आर्त रौद्र ध्यान आपको दुर्गति का पात्र बना देगा। जैसे स्वर्ग का जो देव होता है, वो एकेंद्रीय पर्याय में जाता है, तो वहां वो किसी की हिंसा करके नहीं जाता, झूठ बोल के नहीं जाता, किसी की देवी को हरण करके एक केंद्र में नहीं जा रहा है वो, क्योंकि वहां सारा सिस्टम फिक्स है। किसी की देवी को कोई दूसरा देव हरण नहीं कर सकता, किसी की संपत्ति को कोई दूसरा देव हरण नहीं कर सकता। जिसके पास जो फिक्स है वो फिक्स है, जिसके पास जो विमान है वो विमान है, जिसके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति उसके पास फिक्स है। तो वहां वो जो एक इंद्रिय में जाता है, जो मिथ्या दृष्टि देव होता है, और मिथ्यात्व के मिथ्या दृष्टि और अवधि ज्ञानी होता है, जब मरण के समय अंतिम 6 महीने में निरंतर जो संक्लेश भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अपने अवधि ज्ञान से मनुष्य गति के गर्भ का नजारा साक्षात देखता है। जी। क्या करता है? अवधि ज्ञान से वो साक्षात देख सकता है उसको। गर्भ का नजारा देखता है, और जब उस गर्भ के नजारे को देखता है, तब उसके मन में जो एक पीड़ा होती है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, तत्व ज्ञानी नहीं है। तत्व जी ज्ञानी अगर देखता है तो तत्व ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता है। जी। जी यही सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी में फर्क है, क्योंकि तत्व ज्ञानी समझता है कि इस प्रक्रिया से गुजरे बगैर मेरी मुक्ति नहीं होगी, जी। इसलिए वो उस प्रक्रिया से गुजरने में अपने आप को संकलेश में नहीं लाता है। उस लेकिन प्रक्रिया मिथ्या, के प्रति उसका एक्सेप्टेंस बन जाता है। हाँ, कोई भी चीज का वो अगर किसी भी चीज को, जैसे मैं आपने एक बार प्रश्न किया था ना कि मुनि महाराज ऐसा क्या सोचते हैं कि जंगल में रात भर ठंड में बैठे रहते हैं, रात भर ऐसा करते रहते हैं, तो वो दुख को एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट किस लिए करते हैं? उस दुख को एक्सेप्ट वो इसलिए करते हैं कि आगे हमको बहुत बड़ा काम करना है। जी। हाँ, वो हो सकता है, जैसे किसी ने प्रश्न किया भगवान की विराधना से
ये अर्थ निकाल सकते हैं कि विराधना करने वाले ने भगवान के बताए मार्ग की अवमानना की हो। चाहे भगवान की अवमानना करो, चाहे भगवान के बताए हुए मार्ग की अवमानना करो, चाहे भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले साधुओं की अवमानना करो, और जी। चाहे भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले श्रावकों की अवमानना करो, सम्यक दृष्टि की अवमानना करो। सैकड़ों दृष्टांत है ऐसे आगम में। और मेन मूल चीज क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आराधना की अवमानना। जी। वो आराधना की अवमानना, वो देवशास्त्र गुरु की अवमानना है, देवशास्त्र गुरु की अवमानना वो आराधना की अवमानना है। जी। मतलब जो जिनेंद्र भगवान से संबंध, उस सब की अवमानना। इसको अगर विस्तार करेंगे तो जिनेंद्र भगवान से संबंधित जो भी है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, जिस थाली में पूजा करते हैं, उस थाली में जो अक्षत बचते हैं उनको हम शेषाक्षत कहते हैं। उन शेष बचे हुए अक्षतों को भी आशीर्वाद के रूप में अपने माथे पर रखते हैं, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के लेते हैं, उसका भी अवमानना नहीं करना। जी। मार्ग की, जिनवाणी की और गुरु की और भगवान की अवमानना, सम्यक दृष्टि की अवमानना तो बहुत बड़ी बात है। वो से साक्षात हैं, वो पौद्गलिक हैं, पुद्गल हैं। उनका सिर्फ अतिशय इतना सा है कि उन अक्षतों से भगवान की पूजा की गई है, इसलिए वो भी पवित्र हो गए। बिल्कुल। तो जो जो भी भगवान से संबंधित है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो भगवान का समोशरण है, चाहे उनकी बैठने की चौकी है, चाहे वो सिंहासन है, चाहे छत्र है, चाहे चामर है, चाहे भामंडल है, चाहे उनका चंदोवा है, चाहे उनके बना जिस जिस मंदिर में बैठे हैं वो मंदिर है, उनके सेवा करने वाले पुजारी हैं, उनके सेवा करने वाले गुरु हैं, उनके सेवा करने वाले श्रावक हैं, उनकी सेवा करने वाले देवी देवता हैं, किसी का भी अवमानना नहीं करना। पहली बात तो हमारे यहाँ जैन धर्म में मिथ्या दृष्टियों तक की भी अवमानना नहीं करना, ये बताया गया है। जी। मिथ्या दृष्टि की भी अवमानना नहीं करनी। नहीं करना, तो फिर सम्यक दृष्टि की अवमानना तो बहुत बड़ी बात है। तो सम्यक दृष्टि की अवमानना करो चाहे सम्यक दर्शन की अवमानना करो, दोनों बराबर है। क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को छोड़कर, धर्म धर्मात्मा को छोड़कर नहीं रहता। न धर्मो धार्मिकेर बिना, जी। गुण और धर्म गुणी। धर्मात्माओं के बिना। गुण और गुणी एक ही जगह है। हाँ, जो अन्यमति मानते हैं, गुण अलग पड़ा है और गुणी अलग पड़ा है, ज्ञान अलग पड़ा है और ज्ञानी अलग पड़ा है, ज्ञान आके आत्मा में मिल गया। तो ऐसा भय दिखलाकर ग्रंथकार यहाँ पर संक्लेश को त्यागने का उपदेश करते हैं। गाथा नंबर 16। समिति सुये गुत्ति सुये दंसन राणे ये निरधिचारणम आसादन बहुलाणम मुख सम्मंतरम होई। समितियों में, गुप्तियों में, दर्शन और ज्ञान में जो अतिचार से रहित प्रवृत्ति करते हैं, किंतु मरण काल आने पर परिचय के भय से समिति आदि में बार बार दोष लगाते हुए संक्लेश परिणाम करते हैं। क्या करते हैं? समिति आदि में बारंबार दोष लगाते हैं, संक्लेश परिणाम करते हैं। संक्लेश परिणाम करते, क्योंकि सहन नहीं हो रहा, समाधि का समय नजदीक आ रहा है, शरीर की सामर्थ्य कम होती जा रही है। जब शरीर मजबूत और बलवान होता है तब संयम का पालन करना अलग चीज है। जब कमजोर होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जो मैंने बताया था कि प्रतिकूल परिस्थिति में आचरण करने से निर्जरा असंख्यात गुणी रूप से वृद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, तो हमारे लिए संधि है ऐसा मान करके चलना चाहिए, मौका और है। इसीलिए चौथे काल की 1000 वर्ष की तपस्या और पंचम काल के 100 साल की तपस्या को बराबर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसलिए अभी कहा गया है प्रतिकूलता है। कि यहाँ हम तपस्या कर रहे हैं सिर्फ जिनवाणी के आधार से। न तो हमारे यहाँ साक्षात केवली है, न कोई मने परे ज्ञानी है, न कोई अवधि ज्ञानी है, न कोई अंग पूर्व के धारी मुनिराज है। हमको तो सिर्फ एक तरीके से जो हमारे पास है उसके ऊपर विश्वास करते हुए चलना है। उसमें भी कहीं विश्वास होता है, कहीं नहीं होता। कैसे करें? हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सही कर रहे हैं, सही समझ के उसको कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रतीक और द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि किसी भी काम को, अच्छे काम को करने जाए, सबसे ज्यादा बाधा अच्छे काम में आती है। बुरे काम को करने जाए 1000 सहयोगी मिल जाएंगे, अच्छे काम को करने जाए एक भी सहयोगी नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, सही है।
और चारों तरफ से दुर्जनों का जमाना है, दुर्जन लोगों ने चारों तरफ से हम लोगों को घेर रखा है। जरा सी कोई बात तो मिले जरा महाराज की। जरा सी तो कोई बात सुनने में मिले। कितना ही बड़ा भक्त हो, 1 मिनट में वो जो है विपरीत मार्ग अपना लेता है। तो ऐसे जमाने में जीना, द्रव्य क्षेत्र काल की विपरीतता में जीना और अपने संयम की आराधना करना, इसलिए वो और उस मार्ग पे स्थिर रहना, इसके लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जी बहुत। और जब साक्षात फल दिखाई देता, भाई केवल ज्ञानी है। अभी देखा जैसे रामचंद्र जी थे, कुलभूषण देशभूषण महाराज, कुंथल गिरी में पहाड़ के ऊपर गए, दोनों मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, देवता उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है। रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने उन देवताओं का उपसर्ग दूर किया, और देखते ही देखते उन्हीं के सामने उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वो 5,000 धनुष ऊपर चले गए। साक्षात धर्म का फल दिखाई दे रहा है। जी, तो अनुभव कर रहे श्रद्धा हो उसका। विश्वास बहुत ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होता है। आप उस चीज की कल्पना करो, उस दृश्य की कल्पना करो कि आपके सामने जंगल में आप चल रहे हैं, विहार करते करते कोई जंगल में आपको मुनिराज जंगल में बैठे हुए मिल गए, और आप देख रहे हो, 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, और एकदम से वो आकाश में चले गए, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, देवता लोगों को आना शुरू हो गया, चारों तरफ से ढोल ढमक के नगाड़े बजने लगे, और इस प्रकार से कोई एक ऐसा इमेजिनेशन करो अपने दिमाग में। सीधे सीधे मोक्ष मार्ग पर विश्वास ही हो जाएगा, सीधे सीधे वो हाँ। कि यही विधि है, इस विधि से कल्याण होगा। इस विधि तो फिर वो उस विधि को अपनाने में देर नहीं लगाएंगे ना। बिल्कुल 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 नहीं लगाएंगे। क्योंकि साक्षात फल दिखाई दे रहा है। कोई आपके सामने 1 किलो सोने की ईंट रखे, बोले सुबह शाम तक ये मेहनत करनी है, सोने की ईंट रखी है, ले करो काम, तो क्या आदमी के अंदर उत्साह नहीं जागेगा? जी जी। और यहाँ तो हमारे सामने अभी तो सब फल जो है किताबों में पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ रहे हैं। जी। क्योंकि इसलिए कहा है कि छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति प्रतिमा के सामने भी नहीं होती। तीर्थंकर पादुका चाहिए। हाँ, क्या प्रतिमा के सामने वो आपकी विशुद्धि नहीं हो सकती, साक्षात चाहिए। वो वाली उस क्वालिटी की विशुद्धि जो मिथ्यात्व का नाश कर दे, उस क्वालिटी की विशुद्धि सिर्फ और सिर्फ जिस काल में तीर्थंकर होते हैं उसी काल में हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्या कहा बारंबार, मरण काल आने पर परिचय के भय से समिति आदि में बारंबार दोष लगाते हुए संक्लेश परिणाम करते हैं। उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। अर्थात वो संसार में मैक्सिमम, अगर किसी को भी एक बार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई अंतर मूर्त के लिए, तो उसका संसार नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र रह जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं भगवान के दर्शन करने से आपका संसार चुल्लू भर रह जाता है। जी, अनंत काल होते हुए भी चुल्लू भर है, क्योंकि वो उसी प्रमाण में रह जाता है। हाँ, चुल्लू अनंत काल के सामने वो चुल्लू भर है, लेकिन वो काल भी अनंत काल है। जी। हाँ, वो चुल्लू चुल्लू की चुल्लू इतना नहीं है कि वो तो थोड़ा है, वो अनंत काल है। तो ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार से जो मतलब जिस चीज को हमने पकड़ा है, पकड़ी हुई चीज को संभाल के रखना है। अगर हमने छोड़ दिया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। मरते समय रत्नत्रय से च्युत होकर पुनः उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं मैक्सिमम। करने को थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम, अगर वो लाइन गिरती चली जाए, गिरती चली जाए, गिरती चली जाए, और वो एक इंद्रियादि पर्याय में पहुंच जाए, तो फिर वो लंबी चीज हो जाती है, अंतर पड़ जाएगा वो। वो अंतर पड़ जाएगा। अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ऊपर जो अनंत संसार का है उसका प्रमाण बतलाने के लिए ये गाथा है, क्योंकि अनंत के भी अनंत भेद हैं, अतः अनंत विशेष का कथन करना आवश्यक था। इस व्याख्या में उत्कृष्ट अंतर होता है। गाथा के इस अंतिम चरण की उपयुक्तता तो होती है, किंतु शेष वचन रचना निरर्थक जान पड़ जाती है। अस्तु, ठीक है, कोई बात नहीं, जो अन्य व्याख्याताओं ने जो इस प्रकार से व्याख्यान किए। अब आगे सम्यक अयन को समिति कहते हैं, क्योंकि उसमें जो गाथा में जो शब्द आए हैं, क्या शब्द आए हैं? समिति और गुप्ती में, दर्शन और ज्ञान में अतिचार रहित प्रवृत्ति करता है। हाँ, मतलब पिछली गाथा की अपेक्षा से फिर से ये दोहराया गया, ऐसा उनको कहना हाँ, है। तो उसमें जो नया विषय था वो आप वो बता दिया, और जो पुराना था वो बोले वो पुराना का पुराना है। अब यहाँ बता रहे हैं कि समिति में, गुप्ती में, ज्ञान में और दर्शन में अतिचार से रहित प्रवृत्ति करता है, और अंत में विराधना करता है। तो अब ये समझेंगे भाई समिति क्या है, गुप्ती क्या है। सम्यक अयन को समिति कहते हैं,
सम्यक अर्थात श्रुत ज्ञान में कहे हुए क्रम के अनुसार चलने में प्रवृत्ति करना समिति है। अर्थात आपको समिति चलने की जो व्यवस्था बताई है और जो श्रुत ज्ञान में बताई है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई है, उसी व्यवस्था में चलना है। जी। हो सकता है आपको कोई डॉक्टर भी चलने की व्यवस्था बता देते हैं कि हाँ, आपको रोज सुबह आधा ब्रिस्क किलोमीटर वॉकिंग, घूमना है। ब्रिस्क वॉकिंग करो, स्लो वॉकिंग करो, जॉग करो, या अलग अलग तरीके से बताते जो हैं। करो, वॉकिंग करो, ऐसा करोगा तो वो जितनी भी चलने की व्यवस्थाएं हैं, वो चलने की व्यवस्थाएं समिति में अंतर्भूत नहीं होती। जी। वो सिर्फ चलना मात्र है। और जो इसलिए एक ही चीज बताइए, जो भी क्रिया और जो भी वस्तु तत्व का स्वरूप जानना, वो द्वादशांग के अनुसार जानना, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है और वही ज्ञान आपको तारने वाला है। और इसके अलावा, द्वादशांग के अलावा जितना भी ज्ञान है इस संसार में, जो भी ज्ञान है, वो सब सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता। जी। और वो हितकारी भी नहीं हो सकता। और वो हितकारी भी नहीं नहीं हो हो सकता। सकता, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञानी के द्वारा नहीं कहा गया, वो अधूरे ज्ञानी के द्वारा कहा गया। और अधूरा ज्ञान वाला जब बात कहेगा तो अधूरी ही कहेगा। जी बिल्कुल, उस पर विपरीतता आ सकती है, उस पर अधूरापन आ सकता है, अज्ञानता आ सकती है, सारी चीजें होगी उसमें। हाँ, तो उसमें सारी चीजें होंगी। तो जब शुरू शुरू में हो सकता है वो आपको अच्छा लगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको आगे चलेंगे, फॉलो करेंगे, फॉलो करते करते आपको खुद को समझ में आने लगा, अरे यार बात में तो दम नहीं है, तो बात तो पूरी नहीं है, इसमें कुछ बात बाकी है। जी। लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई दिव्य ध्वनि में जो बातें कही गई हैं, वे बात पूरी है, सॉलिड है। और जो कह दी गई है, आज कह दी गई, तो अनंत काल के बाद भी वही बात है, और अनंत काल के पहले भी वही बात थी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सम्यक अयन को समिति कहते हैं। इसलिए सम्यक अर्थात श्रुत ज्ञान में जिस क्रम के अनुसार चलने में प्रवृत्ति बताई गई है, उसी क्रम के अनुसार चलना, वो समिति है। सावध्य योगों से अर्थात सदोष मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा की सुरक्षा करना, वो गुप्ती है। अर्थात जिन मन वचन काय से दोष उत्पन्न होता हो, जिस मन वचन काय की क्रिया से पाप उत्पन्न होता हो, जिस मन वचन काय की क्रिया से अपराध उत्पन्न होते हैं, उस मन वचन काय की क्रिया को रोक लेना, इसी का नाम गुप्ती है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा श्रद्धान, वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप है। और मिथ्यात रूप कलंक से रहित आत्मा के वस्तु तत्व के परिज्ञान को मति आदि रूप क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं। चार चीजें बताई थी ना गाथा में। मिथ्यात्व से रहित होना चाहिए, आत्मा के वस्तु तत्व के परिज्ञान होना चाहिए, और उसका हम्म। फिर जो रूप है वो मति आदि जो उसके भेद हो जाएंगे, ये क्षायक्षमिक ज्ञान। अर्थात आपके ज्ञान को मिथ्यात रूपी कीचड़ छूनी नहीं चाहिए, आत्म मिथ्यात रूपी कलंक से रहित हो, और आत्मा के वस्तु तत्व के परिज्ञान को, मिथ्यात कलंक से रहित आत्मा के, ऐसी आत्मा जो मिथ्यात रूपी कलंक से रहित है, वो आत्मा जब वस्तु तत्व का ज्ञान करती है, जब उसके मति आदि रूप से, क्योंकि पांच इंद्रिय और मन से होने वाला मति ज्ञान, मति आदि रूप, वो क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाता है, वो सम्यक ज्ञान है। उस और ज्ञान की यहाँ चर्चा चल रही है। गुरुदेव यहाँ पर उन्होंने परिज्ञान शब्द लगाया, परि मतलब चहुओर से, मतलब समग्रता की अपेक्षा से लेना है यहाँ पर। परिज्ञान, ज्ञान का एक विशेष रूप परिज्ञान। हाँ, समग्रता से लेने वाला ज्ञान, चलिए। क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान समग्र तो होता नहीं है। हम्म। हाँ, वो समग्र नहीं हो सकता, केवल ज्ञान ही समग्र हाँ, हो सकता है। केवल ज्ञान ही समग्र हो सकता है, इसलिए परिज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। अर्थात एक सामान्य मिथ्यात्व से सहित जब तुम्हारी आत्मा थी तब तुमको जो ज्ञान था, और मिथ्यात्व से रहित जब तुम्हारी आत्मा तब तुमको जो ज्ञान है, ये जो डिफरेंस आया ज्ञान में, ये एक विशेषता लगा लेने का। जी। तो क्षयोपशमिक ज्ञान को ही लेने का कारण यह है कि क्षयिक ज्ञान के होते उसमें दोष लगाना असंभव है। अगर क्षयिक ज्ञान हो जाता है, क्षयिक ज्ञान केवल ज्ञान है, और क्षयिक ज्ञान में दोष लगाना संभव नहीं है। संभव नहीं है। और यहां बात चल रही है कि निर्दोष पालन करना। गाथा में जो बातें चार चीज बताई, हम्म। समिति, गुप्ती, दर्शन और ज्ञान, इन चारों का अतिचार से रहित पालन करना। निर्दोष। तो क्षयिक ज्ञान हम यहां नहीं ले सकते।
तो निर्दोष कौन सा ज्ञान करना? आपका जो क्षयोपशमिक ज्ञान है उसको निर्दोष बनाना, क्योंकि जी। क्षयोपशमिक ज्ञान में ही दोष लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे ही छायोपशमिक सम्यक दर्शन में ही दोष लगने की संभावना हो सकती है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में छायिक सम्यक दर्शन में दोष लगने की संभावना नहीं है। नहीं है। जिसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया, अब उसकी श्रद्धान अटल हो गया। जिसको छायिक ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, अब उसका ज्ञान अटल हो गया। इसी प्रकार से जिसका चारित्र ऊपर पहुंच गया केवल ज्ञान होने के बाद, जो वीतराग चारित्र है उसका चारित्र भी अटल स्थिर हो गया। अब उसमें कोई दोष लगने की संभावना नहीं है। दूर दूर तक भी नहीं बची। इसलिए गाथा में जो ये शब्द कहा है कि समिति, गुप्ती, दर्शन, चारित्र की निर्दोष प्रवृत्ति करने वाला भी मरण समय में अगर उसकी विराधना करता है तो अनंत संसारी हो जाता है। जी, परिभ्रमण करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन में निर्दोष प्रवृत्ति, तो कौन से सम्यक दर्शन में निर्दोष प्रवृत्ति? जिसमें पहले से दोष है उसी में निर्दोष करने की पद्धति चलेगी। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। हाँ, क्योंकि वो सदोष है। और इसी प्रकार क्षयोपशमिक ज्ञान, जी। क्योंकि संक्लेश मोह के उदय से होता है। संक्लेश किसके उदय से होता है? मोह के उदय से। और मोह कर्म केवल ज्ञान से उत्पन्न होने के पहले ही नष्ट हो जाता है। कहा भी ये मोह के छह के तदनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के छह से केवल ज्ञान होता है। अपने सूत्र है ना तत्व सूत्र का 10वां अध्याय, मोह क्षयात हाँ। ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। जी। यहाँ दर्शन से वीतराग सम्यक्त का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि मोह का नाश हुए बिना वीतरागता नहीं होती। वीतराग सम्यक दर्शन तो जो वीतराग हो जाता है, मोहिनी कर्म का नाश हो जाता है, तब उसके सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। बिना वितराग चारित्र के वितराग सम्यक दर्शन नहीं होगा। चौथे गुणस्थान में तुम्हारा वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता है। जी। अब समिति के दोष क्या हैं? क्योंकि समिति को निर्दोष पालन करना है, तो यह तो समिति के अतिचार क्या होते हैं, हाँ, तो उसका प्रैक्टिकल भी बताना चाहिए। प्रैक्टिकल भी बताना चाहिए। तो वो बात यहाँ पे बता रहे हैं, और ये बात अन्य शास्त्रों में नहीं बताई गई है। जैसे मंद प्रकाश में चलना, जिससे कुछ अधूरा अधूरा सा दिखता है। पैर रखने के स्थान को अच्छी तरह ना देखना, अभी आपकी बात चल रही थी ना, चौके वोके की, चूल्हे की, समिति उमिति की, विवेकपूर्ण कार्य करना। तो ये मत समझना कि ये समिति साधुओं को पालन करने की है। बिल्कुल नहीं है ये तो। इसलिए हमने जब चर्चा कर रहे हैं तो हम यही बात कर रहे हैं कि उत्कृष्ट धर्म जो है, उत्कृष्ट दश धर्म जो है, उसकी हाँ, उत्कृष्टता तो ऊपर के गुणस्थान में वहां पर पूर्तता हो जाएगी। छठे गुणस्थानवती साधु भी उसकी जघन्य अवस्था को ही अभी तक पालन कर रहे हैं धर्मों को। और फिर जो पंचम गुणस्थानवर्ती है उसका अभ्यास रूप कर रहा है। तो जहां से एक देश चारित्र चालू हो रहा है वहीं से धर्म के अभ्यास रूप से शुरुआत हो रही है। हम्म। साक्षात पालन छठे गुणस्थानवर्ती साधु जो है वो कर रहे हैं। किंतु नहीं, अगर सिर्फ श्रावक के सिर्फ अभ्यास नहीं है, श्रावक की भी समितियां हैं। बट अगर संपूर्ण अगर सकल संयम की चर्चा करें, सकल संयम की अगर चर्चा करें तो वो छठे से ही उसकी अपेक्षा से समिति वगैरह दिखेगी। और यहाँ पर लेकिन अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए उसकी अपेक्षा से होगा। हाँ, लेकिन उसके उसके अणुव्रत में जिसके जितने उसके व्रत हैं, उन व्रतों के अनुसार उसकी समिति बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि अशुभ की निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति यही समिति का वहां पर हाँ, स्वरूप रहेगा। है। तो पैर रखने के स्थान को अच्छी तरह ना देखना, गमन करते समय चित्त का उपयोग अन्यत्र होना, इधर उधर देखते हुए चलना, बातें करते हुए चलना, ये ईरिया समिति के अतिचार हैं। ये वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं है, ऐसा विचार किए बिना बोलना, या बिना जाने हुए बोलना, अपने को पता नहीं और फिर भी बोल रहे हैं। इसी को कहा है बोलने वाले के बीच में बिना समझे नहीं बोलना। ऐसे मुनि को जिसने शास्त्र की बात को पुष्ट रूप से नहीं सुना है, अपुष्ट कहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अपुष्ट मुनिराज। अपुष्ट मुनिराज अर्थात जिनका शास्त्र की बातों से अच्छी तरह पोषण नहीं हुआ है, जी। अर्थात जिन्होंने शास्त्र की बातों को युक्ति से, तर्क से, न्याय से, नीति से, अच्छी तरह सारी विवक्षाओं से नहीं समझा है, कोई एक दो विवक्षा ही समझी है,
तो वे अपुष्ट कहलाते हैं। तो ऐसे मुनि को, अपुष्ट मुनि को बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाषा समिति के क्रम से जो अनजान है उसे मोल ले लेना चाहिए, नहीं तो धर्म की हानि हो जाएगी। बिल्कुल, पालन नहीं कर सकते तो शांत मौन रह जाइए। आपको पता होगा, आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, पुराने जमाने में हमने देखा है, 4 बच्चों में एक बच्चा अगर मंद बुद्धि है और 3 बच्चे होशियार हैं, तो अगर रिश्तेदारी में किसको भेजा जाएगा, मंद बुद्धि को या होशियार को? होशियार को ही भेजा जाएगा। है। होशियार को ही भेजा जाएगा। क्योंकि जिसके ऊपर आप ये विश्वास नहीं कर सकते भाई इसके बोलने का ठिकाना नहीं, इसके समझने का ठिकाना नहीं, तो बाहर अगर उसको भेज दिया गया है तो आपके घर की हिंदी करा देगा वो। जी। बेटर है घर में शांत बैठे। हाँ, बोले घर, तू तू घर में ही रह, इनको जाने दे, ये संभालेंगे, तेरे बस का नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो नवीन मुनि है, जिन्होंने भी शास्त्र को पुष्ट रूप से नहीं सुना है, जब कोई विशेष चर्चा चल रही है, आप सिर्फ बैठ के सुनिए, अभ्यास कीजिए, बार बार सुनिए। तो भाषा समिति के क्रम से जो अनजान है उसे मोल लेना चाहिए। या तो बोलना तो भाषा समिति को लेके बोलना, और नई भाषा समिति को समझ में आती भाषा समिति क्या है, कैसे बोलना, कब किससे कैसे बोलना, ये मेजरमेंट अगर आपको नहीं आ रहा है तो मोल लेना अच्छा है। बोलना एक साधारण चीज नहीं है। इत्यादि भाषा समिति के अतिचार है। उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना। मालूम है कि ये भोजन उद्गम आदि दोषों से बना है, फिर भी ले लिया। वचन से उसकी अनुमति देना, काय से उसकी प्रशंसा करना, ऐसे मुनियों के साथ रहना या क्रियाओं में उनके साथ प्रवृत्ति करना, ये ऐषणा समिति के अतिचार है। क्या? जी, सारे जो उनके दिए हैं दोष, अंतराय, इन सब की अपेक्षा से। मतलब दोष करना और दोष वाले के साथ रहना, ये भी अतिचार है। जी जी। क्योंकि दोष वाले के साथ रहने का आपकी उस दोष के लिए अनुमोदना हो जाती है। संगति संग दोषः। हम्म। जो वस्तु ग्रहण करने योग्य है या रखने योग्य है, उसे ग्रहण या रखते समय यहाँ प्राणी है या नहीं है ऐसा विचार नहीं करना, नहीं देखना, पिच्छिका से सावधानता पूर्वक प्रमार्जन नहीं करना, ये आदान निक्षेपण समिति के अतिचार हैं। जो प्रतिलेखन होता है, एक पिच्छी प्रतिलेखन होता है, एक दूसरा और प्रतिलेखन होता है, वो कौन सा होता है पंडित जी? याद नहीं आ रहा गुरुदेव अभी इमीडिएटली। नहीं, आप थोड़ा 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 दिमाग लगाइए। हाँ, लगाना पड़ेगा उस पर। हाँ। पिच्छी से प्रतिलेखन तो सबको मालूम है कि पिच्छी से साधु प्रतिलेखन करता है। एक तो संलेखना में भी तो हम सत लेखन करते हैं। नहीं, वो संलेखना में भी संलेखन अलग कषायों चीज को, कषाय को कम दूर करना। है। नहीं नहीं नहीं, प्रतिलेखन, प्रतिलेखन की साफ सफाई, जीव रहित करना। क्या सर्वथा पिच्छी से ही प्रतिलेखन होता है, पिच्छी के बिना प्रतिलेखन नहीं होता? प्रकाश में आंखों से देख करके। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप पहुंच रहे हैं सब्जेक्ट तक। और तो आंखों से तो पहले समझ करके पूर्ण प्रकाश में देखना पड़ेगा कि आंखों से दीप है कि नहीं है। पिच्छ सर्वथा पिच्छी से ही प्रतिलेखन नहीं होता, चक्षु प्रतिलेखन। चक्षु प्रतिलेखन। उसको क्या कहा है? चक्षु प्रतिलेखन। अगर आप ये सर्वथा लगा देंगे कि पिच्छी से ही झाड़ के फिर वस्तु रखना, तो आपको पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। जी, आंखों की एरिया सभी में तो चार हाथ देख करके चलना, मतलब वो चक्षु प्रतिलेखन हो गया। वो चक्षु प्रतिलेखन है, वो पिछली पिछली प्रतिलेखन नहीं है। जी। धूप आप से समझ, छाव में, छाव से धूप में आएंगे तो शरीर का परिमार्जन पीछे से हो वो जाएगा, किंतु वो देखते हुए पीछे से हो चलना। जाएगा। हाँ। कोई वस्तु आप रख रहे हैं, पुस्तक उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उसका परिमार्जन आपने पीछे से कर लिया, जगह का भी कर लिया, फिर पुस्तक का भी कर लिया, वो परिमार्जन हो जाएगा। लेकिन जब आप बिहार करेंगे और लंबा आपको 4 किलोमीटर चलना है, तो हर कदम कदम पे सड़क पे पीछे लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिलेखन किए बिना पैर रखना नहीं है, किस कहीं तो पैर भी तो एक वस्तु है ना, रखना है। नहीं, सही बात। ये बात पे ध्यान कम जाता है लोगों के।
इनफैक्ट चिंतन में आ रही। अतिचार में हमने राजवार्तिक में भी जब पढ़ते थे तब इसमें इसी प्रकार से लिखा है कि जैसे इरिया समिति के जो अतिचार बताया है उसमें शीघ्रता से चलना, मंदता से चलना, इधर उधर देख के चलना, और वहां पर प्रकाश की मतलब तीन चीज के प्रकाश बताए थे उन्होंने, सूर्य का प्रकाश, इंद्रिय प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, ये तीन हाँ, चीजें बताई थी। तो सूर्य का प्रकाश, इंद्रिय प्रकाश मतलब आंखें, और ज्ञान मतलब कहाँ पर पाँव रखना कहीं नहीं रखना, इस सब का चीज का ज्ञान प्रकाश, ये तीन प्रकाश में चलना, ये उन्होंने स्वरूप बताया उसका। सूर्य का प्रकाश भूमि को प्रकाशित करेगा। अब सूर्य का प्रकाश होने पे भी आपकी आंखों में प्रकाश नहीं है तो भूमि कैसे दिखेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपकी आंखों में भी नहीं है कि कहाँ जीव है और कहाँ नहीं है। जी। आगम में किस में जीव बताया और किस में जीव नहीं बताया है, किस जगह पैर रखना है और किस जगह पैर नहीं रखना है। ये ज्ञान बहुत से सारी आलोकित चीजें होना हैं चाहिए। कि जहां जीव दिखाई नहीं देते लेकिन जीव होते हैं। बिल्कुल, तो ये वहां पर ना सूर्य प्रकाश काम में आएगा, ना न इंद्रिय चक्षु प्रकाश काम प्रकाश में काम आएगा, वहां आएगा, पर ज्ञान प्रकाश काम में आएगा। आगम प्रकाश काम आएगा। जी। तो इसलिए सूर्य प्रकाश, चक्षु प्रकाश, आगम प्रकाश। जी। और इसलिए यहाँ पे कि यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान से पढ़िए। जो वस्तु ग्रहण करने रखने को उसे ग्रहण या स्थापित करते समय यहाँ जंतु है या नहीं, ऐसा नहीं देखना, या पिच्छिका से सावधानता पूर्वक प्रमार्जन नहीं करना। दोनों चीज आ गई ना? जी। जी। आई ध्यान में बात? हाँ, मतलब देखना भी आ गई और पिच्छी का मतलब दोनों, चक्षु और हाँ, पिच्छी का प्रतिलेखन दोनों भी आ गए। हाँ। क्योंकि सर्वथा रूप से अगर पिच्छी पिच्छी को ही हम मानेंगे, आंखों को नहीं मानेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सारी क्रियाएं उस पर अंतर्भूत नहीं हो जाएंगी। हाँ, अब जैसे आपको सोच में सोच जाना है, लघु शंका जाना है। अब लघु शंका जाना है, वहां धरती पे पहले पिच्छी घुमाओ, वहां तो पहले से ही लघु शंका है या कोई ऐसी जगह है, या आपको टॉयलेट जाना है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी सब। जी। जी। तो वहां आपका चक्षु प्रतिलेखन काम आएगा। इसलिए मैंने ये बीच में बात बोली आपको। तो ये आदान निक्षेपण समिति के विचार है। शरीर और भूमि का शोधन न करना, शरीर का भी शोधन करना और भूमि का भी शोधन करना। जब आपको बैठना है, मान लीजिए आपकी सीट के ऊपर कोई चींटी चिपकी हुई है, आपने जमीन का शोधन तो कर लिया लेकिन अपनी सीट का शोधन नहीं किया, तो वो फिर भी चींटी मरेगी। फिर भी हाँ, मतलब पूर्णता नहीं आएगी उसमें, सावधानता नहीं रहेगी। और सीट का शोधन कर लिया, जमीन का शोधन नहीं किया, तो जमीन पे चींटी होगी तो वो मरेगी। इसलिए बोले शरीर का परिमार्जन और भूमि का, दोनों का। भूमि का परिमार्जन। और परिमार्जन के पहले चक्षु से देखना, देखने के बाद वो जीव किस दिशा में हटाना है ये ध्यान लगाना। क्योंकि बिना देखे अगर पीछे लगाएंगे तो उसमें हिंसा भी हो सकती है, उसमें हाँ, मतलब कि उसमें आपने गड़बड़ी भी हो आपने सकती बिना है। देखे लगा दिया, और उसको पहले वो सुरक्षित जगह था, आपने पीछे लगा के उस जीव को बीचों बीच कर दिया, जो जी। आते जाते पैर में आ जाएगा। जी। जी। तो उसको हटाने का भी आपको विवेक होना चाहिए कि पीछे से उस जीव जंतु को अगर हटाया जा रहा है तो किस दिशा में हटाना है। जी। ऐसी दिशा में साइड में हटाना है जहां किसी का एकदम से आके पैर ना पड़े। वो सुरक्षित हो जाए। हाँ। तो चक्षु प्रतिलेखन का मतलब बचकर चलना, बचकर चलना का मतलब चक्षु से ये मेजरमेंट निकालना कि यहाँ जीव नहीं है। और फिर भी अगर जीव नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जीव है, तो फिर पीछे से प्रतिलेखन करना। तो यहाँ इस प्रकार से चित्त के असावधान रहते हुए शारीरिक क्रिया का रोकना काय गुप्ती का अतिचार है। जहां मनुष्य आते जाते हैं वहां एक पैर आदि से खड़े होना, अशुभ ध्यान में लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओं की मूर्ति के सन्मुख ऐसे खड़े होना मानो उनकी आराधना में लगे हों। क्या? ये बहुत सूक्ष्मता में लिखा है, अच्छी है ये बात सब। प्रतिष्ठापना समिति के विचार क्या लिखे हैं? शरीर और भूमि का शोधन नहीं करना, मल त्याग करने के स्थान को न देखना, सीधे जाके धम से बैठ जाना। ये प्रतिष्ठापना भी। तो थोड़ा एक सेकंड के लिए देखने की कोशिश करो, 10-15 सेकंड पहले देखो कोई चींटी, और हल्का सा पानी छिड़को, पानी छिड़कते सार वो जीव जंतु चींटी होगी तो निकल के बाहर आ जाएगी। पानी इतना ही छिड़कना कि चींटी डूब नहीं जाए। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसा। तो जहां मनुष्य और शारीरिक क्रिया का रोकना, चित्त के असावधान रहते हुए भी शारीरिक क्रिया को रोकना है काय गुप्ती। अब गुप्ती के विचार आ गए। चित्त असावधान है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं है, फिर भी शरीर को रोक रखा है।
उसको काय गुप्ती का अतिचार कहते हैं। अब सिर्फ शरीर को रोकना काय गुप्ती होती है, कि शरीर के साथ मन को रोकना भी काय गुप्ती होती है? हं? हाँ, जहां मनुष्य आते जाते हो वहां एक पैर आदि से खड़े होना। आपको कभी भी तपस्या करते हुए, जहां खूब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कर रहे हैं, वहां खड़े होके बीचों बीच खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, वो अभी तुम्हारा काम नहीं है। अशुभ ध्यान में लीन होके, यानी कि कभी कभी आपको इतना संकलेश हो जाता है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बहुत, ऐसे तो तुम्हारे चेहरे पे कभी ध्यान की एकाग्रता दिखती नहीं है, लेकिन अगर कोई गुस्सा आ रहा है और कोई चीज ऐसी लड़ाई भिड़ाई हो गई है या ऐसा कोई संकलेश हो गया है और घंटे 2 घंटे तक आदमी हिलता नहीं है, तो अशुभ ध्यान में लीन होके जो है ध्यान कर रहा है। वो भी अत्याचार हो जाएगा। हाँ, वो किसका, काय गुप्ती का अतिचार है। जी। और मिथ्या देवी, कहीं कहीं आप विहार कर रहे हैं, विहार करते करते मतलब आपको कहीं गुरुदेव, मिथ्या देवी देवताओं के हैं। गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, तो ये बात यहाँ पर ऐसी आ रही है, मैं स्वाध्याय को भी यहाँ पर बहुत बताना चाहूंगा कि काय गुप्ती की चर्चा चल रही है। शरीर तो निश्चल है, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, किंतु हाँ, मन में अशुभ ध्यान चल रहा है, और उसको काय हाँ, गुप्ती का अत्याचार। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रही है, ये इसकी चीज। तरफ ध्यान तो देना काय चाहते हैं। गुप्ती का मतलब सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं लेना। हाँ। शरीर तो निश्चल है, लेकिन मन अशुभ ध्यान में लगा हुआ है। जैसे काय स्तर के भेद भेद बताए ना, काय स्तर के भेद कितने बताए? काय स्तर के भेद, उत्थित उपविष्ट, हाँ, वो ध्यान में आया? जिस तरीके से अधूरे की अपेक्षा से बताया है वो। जैसे शरीर से बैठा है लेकिन मन अलर्ट है, हाँ, हाँ, हाँ। तो उपविष्ट उत्थित। उसके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं फिर। उपविष्ट और उत्थित, शरीर से बैठा है और मन से खड़ा है। एक शरीर से खड़ा है लेकिन मन से बैठा है। जी। एक शरीर से भी खड़ा है और मन से भी खड़ा है। और एक शरीर से भी बैठा है और मन से भी बैठा है। तो ये चार भेद बनेंगे: उत्थितो उत्थित, उत्थित उपविष्ट, उपविष्ट उत्थित और उपविष्ट उपविष्ट। जी। तो इसी प्रकार से वो जो ध्यान कर रहा है, शरीर तो निश्चल है लेकिन ध्यान अशुभ है। और ऐसा ध्यान संकलेश में होता है। जब कोई बहुत ज्यादा टेंशन में होता है ना, बिल्कुल ऐसा बैठा रहता है, एक नजर करके कैसा लगता है पता नहीं कितने बड़ा ध्यान। जैसे वो मुनिराज बाहर ध्यान कर रहे थे ना, चक्रव्यूह की रचना कर रहे थे। समोसरण में प्रश्न क्या बोले, वो तो बहुत बड़ा ध्यान कर रहे हैं, उनको तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। बोले मोक्ष हो जाएगा, जल्दी जाओ उनको संबोधन करो, नहीं तो सातवें नरक चले जाएंगे। जी। संकलेश चल रहा है वो चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को युद्ध में किसी ने हरा दिया, तो उनको ये सोचा था कि मैं अगर होता तो ऐसा ऐसा कर लेता। ये, और कभी कभी रास्ते में विहार करते हुए या कहीं जाते आते हुए कहीं मिथ्या देवी देवताओं के आश्रयों में रुकना पड़ता है, या साधु कहीं रुक गया है, वो सहज रूप से कोई जगह नहीं मिली है, तो वो अलग चीज है। लेकिन उनके मंदिरों में आपको बैठ के इस प्रकार से ध्यान नहीं करना है, सामायिक नहीं करना है कि सामने देखने वाले को ऐसा लगे कि आप उन देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। आराधना कर रहे हैं। समझने वाला ये समय, आप तो अपना ही अपनी सामायिक कर रहे हैं, लेकिन सामने वालों को ये फीलिंग नहीं हो जाए कि आप उनकी आराधना कर रहे हैं। सचित भूमि में जहां चारों ओर हरित काय वनस्पति फैली हुई है, क्रोध या घमंड से मौन पूर्वक निश्चल खड़े होना काय गुप्ती के अतिचार हैं। तो ये पांचों समितियों के और तीनों गुप्तियों के अतिचार बता दिए। और अतिचारों को हमेशा एक कॉपी बना लेना चाहिए नोट्स की। अतिचारों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी। जो कायस्तर को काय गुप्ती मानते हैं, उनके पक्ष में शरीर से ममत्व को न छोड़ना और जो कायस्तर के दोष कहे हैं वे काय गुप्ती के अतिचार हैं, जिन्होंने कायस्तर को ही काय गुप्ती की परिभाषा बनाया है। क्या? कायस्थ को ही जो कायउक्ति मानते हैं उनकी अपेक्षा से। हाँ, कायोत्सर्ग जिनकी विवक्षा में काय गुप्ती, कायोत्सर्ग को ही जिन्होंने काय गुप्ती कहा है, तो फिर कायोत्सर्ग के जितने भी अतिचार हैं वो सारे काय गुप्ती के अतिचार हो गए। सीधी सीधी सी गणित हो गई। उस उनके शरीर, उनके पक्ष में शरीर से ममत्व को नहीं छोड़ना, अर्थात कायसर करने बैठे हैं लेकिन शरीर से ममत्व नहीं छोड़ा। जो कायसर के दोष कहे हैं, जो कायसर के 32 दोष हैं। कितने दोष है कायसर के? 32 दोष। हाँ,
कायस्थ के 32 दोष हैं, उन 32 दोषों के दूर करके कायस्थ करना। किसी ने प्रश्न लिखा है, शिखर जी यात्रा रात्रि में जाने अनजाने दोष लग जाता है। अब ठीक है, लग जाता है, श्रावक है, बैटरी लेके चलते हैं, वो वहां दोष की इतनी वो बात नहीं है, लेकिन उसकी जो भावों की विशुद्धि है कि मैं वंदना करने जा रहा हूँ, सिद्ध भगवान की वंदना करने जा रहा हूँ, तो वहां एरिया समिति में दोष लग जाता है, अतिचार लग जाता है, तो वो श्रावक लोग जाते ही है। साधु लोग भी रात्रि में जाने से बचते हैं कि भाई, लेकिन फिर भी कोई सारी शरीर की असमर्थता हो, अस्वस्थता हो, किसी कारण से भाई मैं जाके नहीं आ पाऊंगा, किसी कारण से अगर वो इस प्रकार से चलता है तो कहीं उसके अतिचार लगता है, तो गुरु से आगे प्रायश्चित लेता है। ये सभी जगह सोच दोष आदि चीजों के बारे में सोचते वक्त मेरे ख्याल से अगर हम प्रमत्त योग, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर्य विशेष, ये जो चीजें बताइए इनको लगाएंगे हाँ, तो थोड़ा सा उत्तर मिल इनका भी जाएंगे। विश्लेषण कर लेना आवश्यक है। सब जगह दोष दोष ये नहीं सी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अगर सब जगह दोस्त दोस्त की ज्यादा कल्पनाएं करेंगे तो फिर कुछ करना ही मुश्किल हो जाएगा। और जी। जिस तरीके से इस तरीके से सब चीजें कही जा रही हैं तो दीक्षा लेना मुश्किल हो जाएगा। और दोष नहीं होते हैं, अतिचार नहीं होते हैं, तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, प्रायश्चित ग्रंथ आदि सब इनकी निरर्थकता हो जाती है। सर्वथा रूप से अगर ये माने दोष नहीं होंगे, दोष नहीं होंगे ऐसा नहीं है, दोष होंगे, लेकिन हमको सावधानता पूर्वक ये पुरुषार्थ करना है कि हमको दोष नहीं करना है। हमारा संकल्प दोष नहीं करने का है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पूजा करने का है, हमारा संकल्प हिंसा करने का नहीं है। अगर ज्ञात भाव से हम अहिंसा का ही विचार कर रहे हैं और अज्ञात भाव से अगर हिंसा हो जाएगी तो भी दोष नहीं लगेगा। इसमें मूल चीज क्या हुई? आपका संकल्प। संकल्प। आपका संकल्प पूजा करने का है, तो आपने संकल्प किया मुझे भगवान की पूजा करनी है, तो मैंने हिंसा करने का संकल्प नहीं किया है। जी। सावधानता पूर्वक ही चीजें होनी चाहिए। जैसे मुझे चारित्र का पालन करना है, तो मैंने संकल्प चारि रत्नत्रय का पालन करने का लिया है, तो रत्नत्रय का पालन करने में भी जो चलने में दोष लगेंगे, या केसलोच करने में जो दोष लगेंगे, या जो हिंसा आदि होगी, या भोजन करने में जो हिंसा आदि होगी, वो मुझे समितियों के अंतर्गत होते हुए भी फिर भी उसमें दोष लगेंगे। तभी तो कायस्थ बताया कि आप कितनी भी समिति पूर्वक भोजन करो फिर भी उसका कायस्थ करना है, कितनी जी। भी समिति पूर्वक आप चलो फिर भी उसका कायस्थ करना है। आप मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाओ, पूरा समिति सिस्टम से जाओ फिर भी उसका कायस्थ करना है। आप स्वाध्याय किया 1 घंटा, आप बोले, बोलने में जो हिंसा हुई, हमारा बोलने, हम बोल रहे हैं हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को तत्व ज्ञान समझाने और सिखाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बोलने में क्या हिंसा नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। निरंतर होगी। वायु का एक जीवों की हिंसा, जितना मौन रहेंगे उतनी कम हिंसा होगी। अब मौन बैठे रहेंगे तो ज्यादा सोच लेंगे, तो फिर वो अब जो तत्व ज्ञान होना था, किसी जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना था, वो बंद हो जाएगा। तो हिंसा को हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्वीकार किया है, लेकिन संकल्प हमारा क्या है? संकल्प हिंसा का नहीं है। जी। हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, हम क्लास पढ़ रहे हैं, बोलने से जो हमारे हवा का प्रेशर मुंह में बनता है, वायु का एक जीवों की सबसे ज्यादा हिंसा होती है, एक प्रेशर लगता है, तो लेकिन उस चीज की तरफ हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारा संकल्प हिंसा का नहीं है, हमारा संकल्प तत्व ज्ञान के उपदेश का है। इसलिए सबसे पहले आप ये चिंतन कीजिए कि आपका संकल्प क्या है किसी काम को करते हुए, इंटेंशन। हाँ, बस वही वही प्रयोजन क्या है ये महत्वपूर्ण है। आपका अभिप्राय समझ लीजिए बस। आप बिहार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बिहार कीजिए, लेकिन अब आपको 6 कारण बताए बिहार के, भोजन के 6 कारण बताए। किसी की समाधि हो रही है उसके लिए बिहार करना है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए बिहार करना है, आहार के लिए, भोजन के लिए बिहार करना है, या मलमूत्र आदि जाने के लिए बिहार करना है, या किसी पंच कल्याणक भूमि आदि के दर्शन करने के लिए बिहार करना है, धर्म प्रभावना के लिए बिहार करना है, या साधु एक जगह नहीं रह सकता इसलिए बिहार करना है। तो ये कारण अगर आपके पास है आप बिहार कीजिए, और कारण नहीं है फिर भी आपको घूमना है, तो वो तो दोष वो। की गिनती में है। जी। कारण आपके पास है आप बोलिए, कारण आपके पास नहीं है तो रात में क्या और दिन में क्या, 24 घंटे मौन रहिए, और कारण है तो रात में क्या दिन में क्या बोलिए।
जैसे समाधि मरण की अवस्था में साधु 24 घंटे, अगर वो सर्वथा रूप से एकांत ऐसा हो जाएगा, साधु रात में बोलते नहीं है, तो समाधि कैसे कराएगा? बिल्कुल। लेकिन उसका एकांत ये भी नहीं करना कि मुझे बोलना ही नहीं है, ऐसा भी एकांत नहीं करना कि बोल सकते हैं तो स्वतंत्रता से कुछ भी बोले जा रहे हैं, रात के 10-10 बजे तक अपने श्रावकों से बाहर बैठ के मगजपच्ची कर रहे हैं। अब आप चूंकि सभ्य हैं और आपको सभ्य समझ के दीक्षा दी गई है, इसलिए आपको सभ्यता का पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता, वो आपको अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो कायेश्वर को कायगुप्ती मानते हैं, उनके पक्ष में शरीर से ममत्व को न छोड़ना, अथवा जो कायेश्वर के दोष का कायगुप्ती का अतिचार है। स्वाध्याय में राग आदि सहित प्रवृत्ति करना मनोगुप्ती का अतिचार है। स्वाध्याय करना मनोगुप्ती है क्या? स्वाध्याय करना मनोवृत्ति, क्योंकि अशुभ से अशुभ अशुभ को वहां पर निरोध हो रहा है। हाँ, और स्वाध्याय में अगर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते एक दूसरे को हराने का, जिताने का, या अपनी अपनी बात थोपने का, या एक दूसरे की बात सुनने का नहीं है, या कोई बहुत विवाद विवाद में चले जाते हैं, ऐसी किसी का बहुत चर्चा में उपहास भी चले होता जाते है, किसी का हैं। उपहास भी होता है कभी कभी। ऐसा, या सामने वाले की परीक्षा करने के लिए, देखे इसको आता कि नहीं आता है, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब आपके स्वाध्याय के अतिचार है, और यही जी। मनोगुप्ती के अतिचार है, जिन्होंने स्वाध्याय को मनोगुप्ती माना है। शंका कांक्षा विचिकित्सा मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा संतो, ये सम्यक दर्शन के अतिचार है। द्रव्य जी। क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के बिना शास्त्र का पढ़ना, ये श्रुत के अतिचार है। जी। और अक्षर पद आदि को कम करना या उसको बढ़ाना, आगे को पीछे, पीछे के पाठ को आगे करना, पूर्वापरिया रचना में विपरीतता करना, विपरीत अर्थ करना, ग्रंथ और अर्थ में विपरीतता करना, ये ज्ञान के अतिचार है। और चारित्र आदि में कई अतिचारों को न लगाना, ये चारित्र के अतिचार, इनको निरतिचारता कहते हैं। तो ये आपको एक पैराग्राफ बना लेना चाहिए, समिति के अतिचार, गुप्ती के अतिचार। जी। तो ये अतिचार मालूम कर। ये पहले हमारे पुष्पा स्वामी वाली जो हमारी पीडीएफ बनी, उसमें हम लोग इसकी जो एडिशनल जो मिल रहे हैं, वो तो काफी एडिशनल भी मिले हैं इसमें, तो उनको भी लेना चाहिए। अपुष्ट वगैरह तो पहले बातें आई है, किंतु ये अभी जो निश्चलता और मन वाली जो बात आई थी, ये हमने पहली बार सुनी है कि चित्त की असावधानता होते हुए अगर शरीर को रोका गया है तो भी उसको अतिचारी माना जाएगा। ये नई बात है, और इसको एक प्रमाण के साथ में उसको उसमें हम संकलित जरूर करेंगे। हाँ, जो जो आपको नया लगता जाए वो जी। उसको लिखते जाइए। या ठीक फिर है ना, ये बात भक्ति भी है कि गाथा। मतलब मिथ्या देवती के मूर्ति में, जैसे आपने कहा कि भाई कई प्रसंग आता है बिहार में ऐसी जगह पर ठहरने के लिए, किंतु नहीं तो आप यहाँ प्रश्न, इस प्रकार की आप अवस्था में ना रहो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि वो आराधना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी ऐसी अवस्था, अब कोई पूछेगा भाई ऐसा प्रसंग देने की क्या आवश्यकता थी, कि साधु क्या कोई मिथ्या मंदिरों में जाता है? नहीं, ये गुरुदेव हमने देखा हुआ, हमने खुद अनुभव किया हुआ है। एक जगह बिहार में इसी प्रकार से हुआ। गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के साथ में हम विहार कर रहे थे, और गुरुदेव हाँ, के साथ में धौला आदि सब ग्रंथ रहते हैं। तो जहां पर उनके उतरने की व्यवस्था की थी, वहां पर उस हॉल को लग करके वहां पर बाथरूम था। तो जैसे ही गुरुदेव को जैसे वहां पर प्रवेश कर दिया, उन्होंने देखा यहाँ पर बाथरूम है, वो बिल्कुल टर्न मार करके वापस बाहर आ गए। वो बोले हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो हमें भी समझ में आ गया कि कारण क्या हो गया। तो ऐसी जगह पर बाजू में एक अजैनों के मंदिर था, उसको खुलवा करके फिर वहां पर थोड़ी साफ सफाई करके एक जगह थी कॉर्नर की, वहां पर ठहर करके सामायिक आदि करके वहां से फिर आगे विहार हो गया। मतलब इस प्रकार के बिल्कुल ऐसे प्रसंग आते हैं, बहुत बार आते हैं। और फिर आपको अब सामायिक करना था, वही जो उनका देवी देवताओं का गर्भगृह था, स्थान था, जहाँ उनकी मूर्ति रखी थी, उसी के सामने ऐसे बैठ गए कि जैसे ऐसा लग रहा भाई आप तो सामायिक कर रहे हैं, और बैठ ऐसे गए कि देखने वाले लगे भाई इन देवता की आराधना कर रहे हैं। अब इस बात को हम अभी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सामने ना बैठते हुए उन्होंने कोने वाला एक जगह पर, जहां पर थोड़ी सी हाँ, कचरा वगैरह था, उसको साफ करवाया। जो साफ थी चीज थी वहां नहीं बैठे, जहां कचरा था उसको भी साफ करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि ये इस चीज की पूर्ति करता है कि फिर वो आराधना वाली बात वहां पर कोई ना कर सके। ऐसी ऐसा जगह पर बैठ गए हो, मतलब ये चीज ऐसा अब खुल जाती है। है ना? ठीक है, चलिए आज इतना ही। चलिए आज इतना ही रख लेते हैं। मेरे ख्याल से गुरुदेव भावार्थ की बस 2 लाइन है, तो फिर ये गाथा ही पूर्ण होती है विशेषार्थ की। नहीं हो गए ना, वो तो उसकी उत्थानी का है। हाँ, ये दो उत्थान का। लाइन तो पंडित ठीक है। आसादर जी ठीक है। ने अपने मूलाराधना दर्पण में लिखा है कि जैनंदी इस गाथा को पूर्व की गाथा की संवाद गाथा मानते हैं। हाँ, ये बस तो इतना ही। बस ये हो गया। ठीक है। ठीक। चलो, तो 16 ठीक है नंबर ना, है सब उसको। लोगों को समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, मैं देख पा रहा हूँ सबको। अब सब लोगों को
थोड़ा समझ में थोड़ा विषय टिपिकल रहता है, लेकिन आप सब लोग जो है समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। गुरुदेव एक एक फायदा हो रहा है कि साथ साथ में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ जो इसका पूरक है वो भी चल रहा है। और वहां पर जब संवर अनुप्रेक्षा में ये सारी चीजें समिति गुप्ती जो संवर के हेतु है उनकी चर्चा हम्म करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। वैसे कार्तिकेय हम्म अनुप्रेक्षा की गाथा में नहीं है ये सब चीजें, किंतु संवर हम्म अनुप्रेक्षा में किस चीज का चिंतन करना है उस विषय की अपेक्षा से हम फिर सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथराज की अपेक्षा से उसको ले ही रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इसमें से अभी अभी एक हफ्ते के अंदर इसकी चर्चा हो चुकी है। तो ये हम्म। बहुत सहकारी हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है ये। चलिए ठीक है। एक दो हाथ ऊपर आए हैं, उनके प्रश्न, बस दो ही हाथ है हाँ तो ले ले गुरुदेव। हाँ, ले ली ले ली। चलिए, मानिक पाटिल दीदी और डॉक्टर मैना दीदी, सोल दीदी, समय कम है उसमें, 4:30 बज चुके हैं। बिल्कुल रखना, नहीं तो फिर नहीं हम कोई फिर बात नहीं, कल। ले लीजिए ले लीजिए। हाँ नहीं, नहीं तो फिर कल इस प्रकार से, मतलब किसी का नहीं नहीं बोल रहे, बट समय की तरफ भी ध्यान देना है। मानिक पाटिल दीदी बोलिए। चलिए डॉक्टर मैना दीदी तब तक अनम्यूट करें। वंदना भैया जी, वंदना नमस्ते गुरुदेव। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए बोलिए नमस्ते बोलिए। हाँ गुरुदेव, बोलिए बोलिए। नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि अभी जब आपने कहा कि वो काय सर्ग में या कहीं भी उसमें करने के लिए मन को भी कंट्रोल करना चाहिए, तो फिर वो मनोगुप्त में क्यों नहीं आया कर? तो वो देखो सर, तीनों चीजें जो है ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, एक जी दूसरे की पूरक है। जी क्या हम अकेले काय गुप्ती लेके बैठे, अकेले मन गुप्ती, अकेले वचन गुप्ती? एक दूसरे की पूरक के रूप में सब गुप्तियां हैं। जी जी, अच्छा। मुख्य जी रूप शरीर को कंट्रोल क्यों किया गया है? क्योंकि मन को कंट्रोल करना है। वचन को कंट्रोल क्यों किया गया है? क्योंकि मन को कंट्रोल करना है। तो वो तो शरीर का कंट्रोल इसलिए किया गया है क्योंकि मन को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि शरीर ज्यादा अनकंट्रोल रहेगा तो मन कैसे कंट्रोल में आएगा? वचन हम बोलते रहेंगे तो उपयोग बाहर की तरफ रहेगा, तो अंदर की तरफ कैसे जाएगा? तो तो इसलिए शरीर अगर कंट्रोल में है और मन अनकंट्रोल में है, अशुभ क्रियाओं में है, तो शरीर को कंट्रोल करना हमारा सिर्फ एक द्रव्य कंट्रोल हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब तीनों गुप्तियां एक साथ चलती है? नहीं, एक से एक साथ चलती हैं, मतलब तीनों चीजों को, मन वचन काया को, तीनों को अशुभ ध्यान से बचाना है। जी जी शरीर भी अशुभ में ना जाए, मन भी अशुभ में ना जाए, और काय भी अशुभ में ना जाए, और शरीर के साथ मन भी अशुभ में ना जाए, शरीर के साथ वचन अशुभ में ना जाए। इसके भंग बनाने पड़ेंगे आपको। जी जी जी, समझ में आया, हाँ समझ में आया। ठीक, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ सोहेल दीदी। तो दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, जो आपने कल्प वृक्षों के बारे में समझाया, स्वर्गों के, उसमें हमें सिर्फ एक ये कंफर्म करना है। तो जैसे आपने कहा कि वो रसना इंद्रिय की पुष्टि के लिए फ्रूट्स और वो भी लेते हैं कल्प वृक्षों से देव, तो वैसे ही वो कपड़े भी चेंज करते होंगे ना उनके लाइफ टाइम में? हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो तीर्थंकर भगवान के जो बालक अवस्था में जो वस्त्रों में अलंकार आते हैं, वे कल्प वृक्षों से ही आते हैं क्या इन, या वो कुछ मानस्तंभ में कोई समथिंग हाँ, पिटारा वो टाइप होता है उसमें? तिलोपन्नति में सोधर्मिंद्र के स्वर्ग में, सोधर्मिंद्र की जो सुधर्मा सभा है, सुधर्मा सभा के बाहर मानस स्तंभ है। मानस स्तंभ में कुछ सीके लटके हुए हैं, पिटारे। हम्म। उन हाँ। पिटारों में से वो तीर्थंकरों के पहनने का सामान आता है। अच्छा, पहनने का, पर अदरवाइज तीर्थंकरों के जो भोजन आदि है वो कल्प वो भी वृक्ष से स्वर्ग से आता है आता क्या? है। उस पिटारे से ही आता है? नहीं, वो कल्प वृक्ष से। वो हाँ, मतलब तीर्थंकर भगवान के वस्त्रों का कल्प वृक्षों से नो रिलेशन, वो पिटारे से ही आते हैं, उनके जो हाँ, वस्त्र है और वो जो उनके आभूषण है वो। और फिर भी हम इसके बारे में बिल्कुल एक्चुअली निर्णय नहीं दे सकते। अच्छा। एक्चुअली निर्णय इसलिए नहीं दे सकते कि आगम में सिर्फ पिटारे में से वस्त्राभूषण आते हैं हाँ, और स्वर्ग से उनका भोजन पानी आता है, तो निश्चित ऐसा रूप से वो कल्प वृक्ष के बिना स्वर्ग में और कोई तरीका नहीं है। नहीं है। तो और वो पिटारे में भी मानक स्तंभ के कैसे जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत गूढ़ रहस्य अब तक बना है, पर ठीक है। तो पर वो मानक स्तंभ से उनके वस्त्र और आभूषण मानक स्तंभ के वो पिटारे से आएंगे, पिटारे से और आते हैं। भोजन कल्प वृक्ष से आएगा, ये हाँ अपन को कंसिडर हाँ करना है। ओके, थैंक यू सो मच आचार्य श्री जी। नमस्ते हाँ। आचार्य श्री जी। थैंक यू भैया जी, वंदना। चलिए, आज इतना ही नम रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। बोलिए आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय।